व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 110 तक। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। और आज हम स्टार्ट करेंगे 111 से, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जो अपने लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं वो एक अल्टरनेटिव वे में होगा। कहने का मतलब, आज ज्योमेट्री आया तो कल ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। फिर परसों आएगा ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसे आप टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव डेज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही अल्टरनेट वे में आपके लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है 110 तक हो चुका था ना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 111 से। देखो, 111वें क्वेश्चन में क्या कहा गया। 111 क्वेश्चन, यदि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और जी केंद्रक है तो एजी एडी का अनुपात क्या होगा। ठीक, आप कोशिश किया करो कि आप हर एक लेक्चर को ध्यान से देखो। क्यों कह रहा हूं इस बात को मैं, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें आप लोग, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सब कुछ फ्री है, सीखना फ्री है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होके एक एक क्वेश्चन देखो। चले, देखिए 111वें क्वेश्चन में कहा कि त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। इसकी माध्यिका है ए डी। तो यहां पर एक ट्राइंगल ले लिया हमने। एक इस तरह का त्रिभुज है हमारे पास, ठीक। ये रहा त्रिभुज, ये हमने बनाया है एबीसी। माध्यिका का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो। जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं माध्यिका। तो ये ए डी, उसने कहा ए डी माध्यिका है। एजी एडी का अनुपात ज्ञात कीजिए। एजी, जी केंद्रक है। अब देखो, केंद्रक क्या होता था, जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो हम इसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, और इसे हम यहां से मिलाएंगे, तो ये कटान बिंदु हमारे पास क्या आएगा, जी आएगा, जो केंद्रक होगा। अब उसने क्या कहा कि ए जी का अनुपात निकालना है हमें ए डी से। तो ए जी का अनुपात ए डी से निकालना है। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि ये जो माध्यिकाएं हैं आपस में 1:2 के रेशो में कट करती हैं एक दूसरे को। क्लियर। तो यहां से आपका सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा, ए जी, ए से लेकर जी तक डिस्टेंस देखो आप कितनी दिखाई दे रही है, 2, ठीक है। अब ए से लेकर डी तक देखो, 2 ये है और एक ये, कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो आपका आंसर होगा 2:3। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से सुने और देखें। तो आपका आंसर यहां पर होगा 2:3। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा यहां पर 112। देखिए 112 क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 112 बहुत इजी क्वेश्चन। 112 भी क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, माध्यिका एडी है। चलिए, फिर से हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी 112 में, एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। फिर से माध्यिका दे दी इसने ए डी, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल बीच में, ठीक, ये हो गया हमारा ए डी। अब उसने कहा ए ओ, ओ क्या है, केंद्रक। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने माध्यिकाएं मिलाई थी, तो ये ओ क्या है, केंद्रक, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब उसने कहा कि ए ओ 10 है, ए से लेकर ओ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 10। उसने कहा कि भाई ओ डी निकालो, ओ से लेकर डी तक। ओ डी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताओ, अनुपात जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा तो ये क्या था, 1, ये था 2, तो 2 बराबर क्या आ गया, 10। आपको क्या निकालना है, 1, क्योंकि ओडी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यही वैल्यू आपकी किसकी होगी, ओडी की, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ रहे हैं। अगर आपको रेगुलर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद आप शेयर भी कर देना। जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने साथ साथ औरों को भी जोड़िए, ठीक है। कर भला तो हो भला, आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला निश्चित है। अच्छी नीयत ही आपको आगे लेके जाती है, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं 113। देखिए 113 मैं आप पर छोड़ता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो 113 मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि आपको होमवर्क ये ट्राई करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप पर भी छोड़ करके चलूंगा ताकि मैं आपके ब्रेन को जान पाऊं कि आपका ब्रेन अभी सही काम कर रहा है या नहीं। तो 113 और 114 दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको कोई इनमें प्रॉब्लम आई तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए अब है अगला आपका 115। 115 में भी क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर, त्रिभुज है एबीसी के कोण 2, 3, 1 के अनुपात में दिए गए हैं, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 2, 3, 1 के अनुपात में दिए हैं। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए कितना, 180। तो यहाँ पर 5 और 1 6 बराबर कितना होगा 180। जब आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 30 बार। ठीक है, इस दिए हुए रेशो में आप किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 30 की। जब आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे, 30 दूनी 60, 30 दिया 90 और 30 से कम कितना आएगा 30। तो आपके एंगल 60, 90 और 30 मैच कर सकते हैं। ऑप्शन 60, 90 और 30 पहला आपका आंसर होगा। अगले पर चलते हैं 116 पर। आज भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की संख्या मैंने बढ़ाई है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है आपका 116। बहुत अच्छा क्वेश्चन 116 और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप, एक त्रिभुज दिया हुआ है, भुजाओं की माप कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3 भुजाएं दी गई है त्रिभुज की। त्रिभुज कैसा होगा, आपसे पूछा गया त्रिभुज कैसा होगा। ऑप्शन देखो, समभुज, समभुज मतलब समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जिसमें प्रत्येक कोण 90 से छोटा, समद्विभुज, समद्विभुज का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, समकोण, समकोण मतलब जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो अगर हम यहां पर इन दोनों को जोड़ करके देखें, ठीक, तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और बराबर हम रख रहे इस भुजा के स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब यहां से हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x और प्लस 4x स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इधर आपका स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो, ये और ये साइड कभी बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर इतना टर्म तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये अलग है, तो ये तो नहीं लग रहा है इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस, हो सकता है कि बात बन जाए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं और उससे अपना आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस, सॉरी 4 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 2x स्क्वायर, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आप बिल्कुल देख पा रहे हैं बराबर आ गई है हमारी दोनों साइड, ये घट जाएगा आपस में, 2x स्क्वायर बचेगा और इधर भी हमारा सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हमारा जो है सेम लिखा हुआ है, दोनों साइड बराबर आ गई। तो यहां पर हमारा थ्योरम क्या अप्लाई हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब ये और ये तो हो गई आधार और लंब, और ये हो गई आपकी कर्ण। और ऐसा किस में होता है, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको हर एक लेक्चर में, तो आपने अपने नोट्स को इतना दमदार कर लेना है कि बस मजा आ जाए, पढ़ने वाला भी एकदम खो जाए, अरे वाह क्या नोट्स बनाए हैं, कितने साफ साफ नोट्स हैं। ठीक है, पढ़ने वाला भी मस्त हो जाए, एकदम मस्त मस्त एकदम साफ सुथरे नोट्स बना के चलो। ठीक है, मानोगे मेरी बात, ठीक है, अच्छे बच्चे हो, मानते हो आप। अगले पर चलते हैं 117 पर। 117 क्वेश्चन पर
देखिए 117 में क्या बोला गया, 117 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक सामने की भुजा को द्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। 117 एक त्रिभुज है, यहां पर हम बनाते हैं त्रिभुज, बहुत प्यारा सा चित्र बनाता हूं हमेशा। देखिए आप ऐसा चित्र अपनी कॉपी में भी नहीं बना पाएंगे जैसा मैं यहां पर बनाता हूं। ए बी और सी त्रिभुज है। अब उसने कहा कोण द्विभाजक मतलब इंग्लिश में बोले तो एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण को दो बराबर भागों में तोड़ने वाला। तो ये एक एंगल बनता है और यहां पर जब दो बराबर भागों में टूटता है इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे ही यहां पर, ठीक, तो यहां से लगभग इस तरीके से हम इसको लेंगे, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, तो उसने ये कहा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, यहां पर डी बोल सकते हैं, ई और एफ। उसने कहा कि ये सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटता है बराबर दो भागों में, ठीक है। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, आप एक कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि समबाहु हो जाए, तो ही तो ऐसा होगा। बिल्कुल कॉमन पॉइंट, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। तो और इसमें एक चीज और कही गई है, एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक सामने की भुजा को, यानी कि हर एक कोण की बात हो रही है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा ये इसमें एक ही ऑप्शन है, समकोण तो नहीं होगा, विषमबाहु नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, या तो सम द्विभुज होगा। ध्यान रखना दो आंसर होंगे यहाँ पर, एक तो होगा सम द्विभुज, सम द्विभुज मतलब द्वि मतलब जिसमें दो भुजा बराबर हो, ठीक। अगर ऑप्शन में सम द्विभुज ना दे करके आपको बोल दे समबाहु, ध्यान से समझ लो, मौका है, समबाहु, तो समबाहु आंसर हो जाएगा। अगर दोनों हैं, हालांकि दोनों तो आने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, या फिर ऐसा आ जाए ये भी ऑप्शन में हो ये भी ऑप्शन में हो, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हो ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों कर देंगे, क्लियर हो गया। तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन सम द्विभुज दिया हुआ है तो यहाँ पर आंसर आप करेंगे सम द्विभुज को। अगला क्वेश्चन 118, ठीक है, 118 बेसिक वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, जिन बच्चों ने, वो बेसिक लेक्चर जरूर देख ले, ज्यादा 30 मार्क खाने शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें, उस वीडियो को देख कर ही आप आगे बढ़े तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है 118, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं आज, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आएंगे भी आगे। देखो एक त्रिभुज कहा उसने, एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे दो के योग से कम है, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण, अब सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पर त्रिभुज, ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। पहला है अधिक कोण त्रिभुज, पहले मैं समकोण बना रहा हूं, ठीक है, ये बनाया मैंने समकोण त्रिभुज। इसके बाद मैं बना रहा हूं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, बहुत प्यारे चित्र बनाता हूं मैं, ध्यान रखना, बहुत ही सुंदर चित्र। अब इसके बाद है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। फिर है हमारा इसमें एक समबाहु त्रिभुज। ये देखिए यहां पर मैंने चार चित्र बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर कहा गया आपको कि यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण दूसरे दो के योग से कम हो, दूसरे दो। अब सपोज कीजिए मैं ले रहा हूं यहां पर एंगल ए, ये मैंने लिया एंगल ए, यहां पर है एंगल बी और यहां पर है एंगल सी। तो अगर हम बात करें इस एंगल ए की, ध्यान दें सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले डायग्राम में, अगर मैं बात करूं एंगल बी की, जो कोण बी है और कोण ए और कोण सी, ये तो आप जानते हैं राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। अब एक 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण हुए कितना होता है 180, तो जब एक 90 हो गया, बी 90 हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी मिलकर 90 बनाएंगे तभी तो 180 होगा। तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो एंगल ए और सी के योग के बराबर होगा, बराबर होगा। जबकि उसने क्या कहा,
कि दो कोणों का सम से तीसरा कोण कम हो, या दो कोणों का जो सम है वो तीसरे कोण से ज्यादा हो, ये मतलब निकलता है। ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरा, अधिक कोण में आते हैं। अधिक कोण में जो ये एंगल होगा ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 से बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं। चलो, जब 90 से बड़ा है तो यहां पर अगर मैं बात करूं ए, बी और सी की, तीन कोण मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो 90 से बड़ा तो एक एंगल हो गया। अब 90 से बड़ा मैं कुछ भी मान लेता हूं, मैंने मान लिया 90 से बड़ा 91 भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने मान लिया, चलो 100 मान लिया, प्यारा सा एंगल ले लिया एक। इसको मैंने कर लिया 40 और इसको मैंने कर लिया, इसको आप ऐसा कर लिए 40 ही कर लेते हैं इसको। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, तीसरे कोण का योग कितना है, मतलब तीसरा कोण कितना है 100, जबकि इन दोनों कोणों का योग कितना है यहाँ पर 80। तो 80 जब हमारा हुआ, 80 से बड़ा है 100, जबकि उसने कहा कि दो कोणों का योग जो है तीसरे से बड़ा हो, तो यहाँ पर दो कोणों का योग तीसरे से छोटा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से आ जाते हैं अपने न्यून कोण त्रिभुज में। तीसरा है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जिसमें हर एक कोण 90 से छोटा हो, याद रहे, जिसमें हर एक कोण 90 से छोटा हो। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बहुत अच्छे से समझा रखा है, भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं, ठीक, एंगल के आधार पर कितने होते हैं, क्या पहचान होती है, क्या चित्र होता है, सब कुछ बताया। तो ये ऐसा त्रिभुज होगा न्यून कोण जिसमें हर एक कोण 90 से छोटा होगा, ठीक है। मैंने सपोज किया ये लिया 89 और ये लिया 89, फिर मैं ये लूंगा 2 डिग्री। तो इसमें दो कोणों का योग 89 और 89, 89 और 89 कितना आएगा आपका 178। दो कोणों का योग तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। किन्हीं भी दो कोणों को देख लो, 89 और 2 91, 89 से बड़े, दो कोणों का योग तीसरे से बड़ा। इन दोनों को ले लो, 89 और 2 91, तीसरे से बड़ा। ये बात बन रही है। अगर हम बात करें 60-60 वाले में, यानी कि समबाहु में जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो 60 और 60 120 तीसरे से बड़ा है, 60 और 60 120 तीसरे से बड़ा है, 60 और 60 120 तीसरे से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, मानते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन इन दोनों में ऑप्शन में पहले क्या है, ऑप्शन में इन दोनों में पहले है न्यून कोण त्रिभुज, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर उसने न्यून कोण दिया हुआ है। समझ गए, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज का यूज है, लेकिन बहुत भारी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले पर, ठीक है भाई। थोड़ी सी मेहनत को भी देख लिया करो, हमारी मेहनत का भी थोड़ा सा आप देखा करें कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को आप लोग जो है आगे बढ़ाएं। आप लोग ही जरिया है, आप लोग ही जरिया हो, ठीक है। तो कोऑपरेट किया करो जितना हो सके, हमें खुशी मिलती है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, गर्मी बहुत है। 119, यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी 119 में, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, आई थिंक बिल्कुल ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी के, ठीक है। और ए सी डी बराबर 120, बहुत आसान है, ए सी डी है भाई, ये ए सी डी 120 है, ए सी डी, डी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डी भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डी एंगल लेंगे, और किस तरीके से लेंगे आप ध्यान दो, ए सी डी हो जाएगा ये तो, लेकिन ए सी डी इधर लेंगे डी, ये ले लिया हमने 120। क्या पूछना चाहता है आपसे, ए किसके बराबर होगा, ये लो भाई, ये भी कोई बहुत बड़ी बात पूछ ली उसने, ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप एक बात देखो, ये पूरा 120 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 60, ठीक। अगर ये 60 है तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, इसके सामने 60, तो इसके सामने भी कितना हो गया 60। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, आसान है, ए की वैल्यू आप जान गए, तो ए की वैल्यू यहां पर होगी आपका एंगल है 60 डिग्री, तो आपका आंसर जाएगा 60। समझ गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 120 पर। जिन लोगों को ज्योमेट्री टफ लगती थी, अब उन्हें ज्योमेट्री कुछ नहीं लगेगी, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा।
अगला क्वेश्चन 120। 120 नंबर में कहा गया त्रिभुज एबीसी के लिए AB और AC पर D और E इस प्रकार हैं। 120 एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है, डी और ई बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं, तो ए बी और सी, डी और ए किस प्रकार लिए गए हैं कि एडी बराबर 1/4, एडी बराबर 1/4। अब पहले लिख लेते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। एडी बराबर है 1/4 ए बी, ठीक है, ए ई बराबर 1/4 ए सी, बी सी बराबर 12 और डीई कितना होगा आपसे निकलवाया गया है। डीई की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले यहां पर हम डीई ले लेते हैं। यहां पर तो डीई देखो कैसे लेंगे हम, डीई पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया डी और ई, इनको हमने मिला दिया डी और ई। जब हम यहां से रेशो बनाएंगे तो यहां से हमारा ए डी और ए बी का रेशो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ए डी और ए बी, यहां पर हमारा बनेगा 1/4। इधर से सिमिलरली ए ई अपॉन ए सी हमारा कितना बनेगा 1/4। कहने का मतलब ए डी 1 हो गया, ए डी 1 हो गया और ए बी 4, ए बी 4 है तो ये कितना जाएगा 3 हो जाएगा डी बी। भाई ये 1 ए डी तो डी बी 3 और पूरा कितना 4। सिमिलरली ये 1 है और ये कितना है 3 हो जाएगा, ये 1 है ई सी 3 तो पूरा 4, ठीक है, ए सी पूरा कितना है 4। अब बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, डीई निकलवाना चाहता है। तो ये आपसे पूछा गया डी कितना होगा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं और हमेशा इस कंडीशन में समरूप होंगे। हाँ एक चीज मैं बता दूं, एक लेक्चर में समरूप का साइन ये बनाया गया था, ये नहीं होता, समरूप का ये होगा, ये समरूप का होगा और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक, ये होता है सर्वांग सम का और ये होता है समरूपता का। क्लियर। तो यहां पर हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमारी कंडीशन क्या लगती है, दो त्रिभुज समरूप है, जैसे यहां पर ए डी ई ए बी सी पहले बता चुका हूं, तो आपका ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी बराबर बी सी, बड़ी वाली छोटे वाली भुजा लेंगे, अगर हम ऊपर छोटी ले रहे हैं तो यहाँ पे छोटी लेंगे, डी ई बराबर होगा बी सी के, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हमें डी ई निकालना है, डी ई अपॉन 12 बराबर 1/4, 4 तिया 12, तो डी ई बराबर आपका कितना आएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ गए। या आप एक बात देखो, सिमिलरली जो अनुपात इनमें होगा डायरेक्ट भी हो जाएगा, जो अनुपात इनमें है डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इनमें अनुपात है 1:4 का, इनमें अनुपात है कितने का 1:4 का, तो इनमें भी अनुपात कितने का होना चाहिए 1:4 का, तो इसका 4 भाग, इसका 4 भाग डायरेक्ट कितना आएगा 3 आएगा। तो देखने से पता लग रहा है, मैं तो उस मेहनत करने की मुझे तो आदत है, आपको समझाने की मुझे अच्छे से आदत है। जब तक मुझे खुद को संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं ये नहीं मान के चलता कि आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं तो भाई बस ऐसा ही हूँ, बेकार सा, मेहनत करने में आपके साथ पीछे नहीं हटा हूं मैं। अगले पर चलते हैं 121 पर, ठीक है। 121 देखो भाई, 121 में क्या बोला गया, 121 है, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है एबीसी में ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा। 121 में एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, तो उसने कहा, क्या कहा उसने कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये अच्छा यार छोटा बन गया, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं कभी आपको दिखाई ना दे, ये लो बड़ा बनाते हैं भाई, ठीक है। ए बी और सी, ए डी परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर है ये इस पर, बी सी पर, कंडीशन दी हुई है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ध्यान दो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए,
यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई देते हैं हमें, एक तो इधर भी 90 बनेगा क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है, दोनों साइड 90 बनेगा। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ए डी बी, ए डी सी, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पर दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर ए डी बी में करें तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में ए डी सी में यूज करें तो आपका इस बराबर होगा ए सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सेकेंड, अब देखो ए बी के साथ सी डी दिया हुआ है, ए बी के साथ सी डी, ए बी के साथ ए सी नहीं दिया हुआ। अगर हम ध्यान से सोचो, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जब भी क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो जुड़ेंगे तो नहीं, हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में से हमने सेकंड को घटाया। जब हम घटाएंगे यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डी से ए डी कट जाएगा, बराबर होगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। माइनस माइनस वाले एक साइड लेके आ जाओ, ये माइनस का इधर आएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही चाहिए था हमें, बराबर किसके आ जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बी डी आया और ए सी आया, ए सी में बैठकर बी डी पियो तो ठंडा ठंडा लगेगा, गर्म नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए 122, अपना कमेंट आप जरूर किया करें, उससे हम जान पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके मन की बात हम तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपके मन की बात नहीं पहुंचेगी तो हम अपने मन की बात कैसे करेंगे फिर, है ना, नहीं कर सकते। 100, अब क्वेश्चन है अगला हमारा 122। 122 क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए 122 में क्या कहा गया, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब उसने कहा और सी डी, भाई सी डी ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, सी डी, एक मिनट, सी डी नहीं, और सी डी सी का आंतरिक द्विभाजक, जो सी डी है आंतरिक द्विभाजक है। आंतरिक द्विभाजक मतलब इसको आप आंतरिक द्विभाजित करो, ठीक, ये है सी डी, समझ रहे हैं, तो ये सी डी है, आंतरिक द्विभाजक है। अब उसने क्या कहा कि इस प्रकार बढ़ाया जाए, अच्छा यदि डी सी ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाए, यदि डी सी, देखो सी डी नहीं कह रहा, आप कह रहा है डी सी, यानी कि डी से सी की ओर ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। अब हमने इसको बढ़ा लिया है आगे, ये हमने पॉइंट आउट किया ई कि ए सी बराबर सी ई, ए सी बराबर सी से लेकर ई तक, ये दोनों ए से लेकर सी, ए सी बराबर सी ई बराबर है, ठीक है। अब यहां पर चाहे तो आप मिला सकते हैं, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा हमारा, ठीक है। अब भैया क्या कहा उसने, सी ए ई किसके बराबर होगा, एंगल सी ए ई, सी ए ई कहा है, सी ए ई, ये कितना होगा, सी ए ई, यानी कि ए एंगल पूछता है वो आपसे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, कान खोलकर सुनना, दिमाग बिल्कुल फ्री होके बैठो। यहाँ देखो, ये पूरा एंगल की अगर हम बात करें, अगर आप चित्र बिल्कुल सही बनाओगे तो ये आपको समझ आएगा, ये एंगल कितना है आपका 180 डिग्री, ठीक, ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका 180, क्लियर है। यहां पर एक बात का और ध्यान रखेंगे खास करके, ये क्या था हमारा 180 हो गया, ये दोनों साइड बराबर है, ए सी बराबर है सी के, मतलब यहां पर इसके सामने जो कोण होगा वही कोण इसके सामने होगा। ये तो क्लियर है कि ए और सी, एंगल ए और सी यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे, समझ रहे हैं, एंगल ए और सी यहाँ पर क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। अब एक बात और देखो, यहाँ पर शुरू में ही कहा गया समबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु होने का मतलब क्या है, ये कोण कितने का हो गया 60 का, ये भी कोण कितने का है 60 का, और ये भी कोण कितने का है 60 का। जब इतना 60 हो गया, ध्यान देना,
इतना 60 हो गया। ध्यान से देखो 180 यहां से है, 180 कहां से है, यहां से, इतना पूरा 60 हो गया। तो नीचे सम डिवाइजन कर रखा है इसका, ये 30 और ऊपर भी 30। अब इतना इसमें से 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो बाहर कितना बचा, ये जो बाहर ग्रीन ब्लू से आप देख रहे हो, बाहर का ब्लू, ये हो गया 150। क्लियर है, 150 ही हो गया। अब ये ई और ये ए बराबर होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15-15 डिग्री के होंगे। कॉमन सी बात है, 15-15 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ए एंगल जो है 15 डिग्री आ गया, यानी कि ये आपका आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमें तो नहाने की जरूरत नहीं है, हम तो डेली पसीने में नहा लेते हैं, और पसीने में नहाना सबसे ज्यादा इंसान को कामयाब बनाता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, चलिए एक मिनट, हाँ जी, चलो 123 क्वेश्चन पर आते हैं। 123 में क्या बोला गया? 123 में कहा गया है एबीसी पर बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, ये बी पर क्या है, समकोण है। ठीक है, आगे क्या कहा उसने, ए बी बराबर 6, ये 6 है। ठीक, सी बराबर 30, ये 30 है। भाई ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, 120, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। आगे क्या कहा, AC किसके बराबर होगा, AC निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो, हमें एक साइड दी हुई है ये, और एक साइड दी हुई है हमें यहाँ पर, इसको चाहो तो आप x मान लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम साइन लगा सकते हैं, साइन रूल। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, साइन रूल। कैसे लगाएंगे, साइन 60। ठीक, दोनों भुजाओं के बीच का कोण पर साइन अप्लाई करना है, दोनों भुजाओं के बीच के कोण पर साइन अप्लाई। तो ये क्या होता है आपका लंब, क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन अप्लाई करें तो आपका, अच्छा यहां पर आप, हाँ तो देखो यहां पर लंब क्या है, बीसी हमें ऑलरेडी नहीं पता, तो आप यहां पर अप्लाई कर दो, यहां पर। ठीक है, तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको जब आप यहां पर लगाओगे साइन 30। ठीक, तो आपको क्या होगा, यहां पर लंब इसके सामने होगा 6 और कर्ण क्या होगा x। तो यहां से ये हो जाता है आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 6/x। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना भाई, कॉमन सी बात है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 124 में क्या कहा गया है, 124 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एंगल के बारे में दिया, एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। तो एंगल ए बी एंगल का हाफ दिया हुआ है और एंगल सी बराबर दिया हुआ है 180। क्या निकलवाना चाहता है एंगल बी, बहुत आसान, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 बराबर 180 ना। ठीक है, बी निकलवाना चाहता है, अगर आप सीधे सीधे घटा दो इन्हें, सीधे सीधे क्या कर दो, घटा दो, सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, तो हाफ में से, ठीक है यहां पर, अच्छा इधर कितना बचेगा आपका 0 बच जाएगा। ठीक, तो एक मिनट जरा, आंसर किस तरह से दिए हुए यहाँ पर, थोड़ा गलती हो गया मेरे ख्याल से, कुछ पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया हमने। अच्छा 140 दिया हुआ है, सॉरी यहां पर दिया हुआ है 140। अब आ जाएगा, जब हाफ ऑफ बी में से बी घटाओगे तो बचेगा माइनस हाफ ऑफ बी, इधर बचेगा -40, माइनस से माइनस कटेगा, बी बराबर कितना जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ गए, बी बराबर 80 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 125 पर। देखिए 125 क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज है का प्रत्येक, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर AC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए
बी सी, ए बी बराबर है ए सी, ये गिवन है, ए बी बराबर है ए सी, ये एंगल दे दिया उसने 80 डिग्री, तो ये कितना होगा 50 डिग्री, और ये भी कितना होगा 50। एंगल बी और सी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, बी का आधा कर दो, एंगल बी का आधा, और यहां पर एंगल सी का आधा। उसने कहा ये किस पर मिलते हैं, डी पर, डी पर मिलते हैं, बी डी सी, बी डी सी, ये वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो, ये वैल्यू निकालनी है। तो एंगल बी डी सी क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ये 25 हो गया अंदर, अंदर ये 25 हो गया, 25 25 50, तो ये कितना बचेगा आपका 130। क्या इसमें कोई डाउट है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 130। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 126, 126, 126 में क्या कहा गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं ताकि आपका लेक्चर लंबा ना हो, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। यहां पर देखिए ध्यान से, उसने कहा 126 में एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी और एसी को डीई पर काटती है। तो एक त्रिभुज है आपका इस तरीके से ए बी सी, अब बीसी के समांतर एक रेखा है डीई, डीई ये कट कर रही है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ए बी बराबर 2AD, ए बी बराबर 2AD, डी को AD को नीचे लेके आओ, कुछ आपको यहां से जानने के लिए मिलेगा, 2A, यानी कि ए बी 2 है, ए बी क्या है 2 है, पूरा 2 है, ठीक, AD क्या है 1, तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा, ऐसे ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, और ये भी कितना होगा 2। ये क्लियर है बात। उसने क्या कहा, डीई बीसी, डीई डीई ये रहा रेशो बीसी, ये कितना होगा। अब आप एक बात जानते हैं, सभी में अनुपात क्या होगा, सेम होगा, सभी रेखाओं में अनुपात कितना होगा, जब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो ये डी भी कितना जाएगा 1, और ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा आपका 2, हाँ 2 जाएगा, तो ये 1 और ये 2, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया 1:2। क्लियर हो गया, चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आज करने में, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 घंटे भी लगातार पढ़े ना तो मन नहीं आपका थके, और 2 क्वेश्चन शुरुआत में ऐसे आ जाए कि घुमा दे पूरा, तो ऐसा मन करेगा यार छोड़ दो, आज मन नहीं करना पढ़ने का, मूड बहुत खराब है, सर दर्द हो गया, ऐसा होता है अक्सर, सभी के साथ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर 127 पर, 127 में क्या बोला, 127 है भाई, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम में जाता है, ठीक है 24 मीटर पश्चिम, ये आदमी यहाँ है, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, पश्चिम में आया 24 मीटर, अच्छा सीधी रेखा नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनेगी सीधी रेखा, ये आ गया 24, ठीक है पश्चिम में आ गया, ठीक। अब उसने क्या कहा 10 मीटर उत्तर में गया, ये लो 10 मीटर उत्तर में गया, ऊपर गया उत्तर में, ये 10 मीटर गया उत्तर में। अब वो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से दूरी, प्रारंभिक स्थान से दूरी मतलब जहां से वो चला था, यहां से होगा, चलो हमने इतना मान लिया। अब देखो ये क्या बन गया 90 बन गया, पाइथागोरस लगा 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 और 576 कितना हो गया 676, स्क्वायर रूट ले लो चुपचाप, 26 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर है, तो प्रारंभिक स्थान से अब वो जिस स्थान पर है दूरी कितनी होगी 26 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत आसान था ये भी, 127 128 क्वेश्चन लेते हैं। चलो 128 में क्या कहा गया, एक समद्विभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, मतलब समद्विभुज मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, यदि शीर्ष कोण आधार कोण के योग से दोगुना, तो एक हमने त्रिभुज बनाया, ठीक ए बी सी, द्विभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ले सकते हो आप ए सी। अब उसने क्या कहा यहाँ पर, कहा गया भाई, यदि शीर्ष कोण, यदि शीर्ष कोण आधार के योग के 2 गुना है। अब देखो शीर्ष कोण की बात हो रही है, शीर्ष कोण जो है आधार के योग के 2 गुने हैं। दोबारा पढ़ें, यदि शीर्ष कोण मतलब कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा जो सबसे ऊपर होगा, ये क्या है आधार है आपका, आप सभी जानते हैं ये क्या होता है आपका
आधार होता है। तो ये जो शीर्ष कोण है ये इन दोनों का डबल है। अगर ये x है तो x और x 2x, ये कितना हो गया 4x। समझ गए? तो उसने कहा प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आसान, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। x, x 2x और 4x 6x बराबर कितना हो गया 180। ठीक, एक बराबर कितना जाएगा आपके पास 30। तो ये कितना आ गया आपके पास 30, ये भी कितना आ गया 30, ये कितना आएगा 30 और चौका 120। तो 120 30 30। पूछा क्या था उसने? शीर्ष कोण। शीर्ष कोण कितना होगा यहाँ पर आपका? शीर्ष कोण का आधा, तो शीर्ष कोण का आधा। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या शायद? शीर्ष कोण का आधा पूछा है भाई। तो यहाँ पर 120 का आधा कितना होगा 60। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना। 120 का आधा होगा 60, 128 का पहला चेक कर लेते हैं एक बार। 128 का, हाँ भाई 60 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर 60 आएगा, लिख लेना इसका आधा 60 आएगा। समझ गए? 129। देखिए 129 में क्या कहा गया? बिंदु O ABC का लंब केंद्र है। 129 में हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर। अब बिंदु O जो है ABC का लंब केंद्र, तो ABC लंब केंद्र होने का मतलब है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। ठीक है, ये हमने डाल दिया लंब। तो ये पॉइंट क्या है O, इसको कहा उसने लंब केंद्र, मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक, अब उसने क्या कहा? BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BAC, ये वैल्यू पूछ रहा है, दोनों की वैल्यू संयुक्त रूप से क्या होगी। ठीक है, अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये O पूछा गया है और ये A पूछा गया है। समझ रहे हैं? तो वैसे तो मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है। अगर ऑर्थो सेंटर जब शुरुआत है मैंने आपको लंब केंद्र के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ये कोण और इसके सामने का कोण, इन दोनों कोणों का कितना होता है 180। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहां पर ब्लू से बना रहा हूं इस कोण और इस कोण की, तो ये दोनों कितना होगा 180। ऐसे अगर हम यहां बात करें इस कोण की और इस कोण की, ये दोनों का सम क्या होगा 180। आता कैसे है ये आप ट्राई करके देखना। क्या क्वेश्चन 130 है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE समांतर है BC के, DB बराबर 5 4, तो DEBC क्या होगा? एक त्रिभुज है ABC, DE समांतर है BC के, और उसने क्या दिया आपको AD रेशो DB 5 4, तो AD 5 है, ये AD 5 है, DB D से लेकर B तक 4 है। नो डाउट ये पूरा कितना होगा 9। क्लियर? आगे कहा DEBC का रेशो क्या होगा? अब देखिए DEBC, अच्छा हम जानते हैं यहां पर कि AD अपॉन DB या AD अपॉन AB ले सकते हैं। AB बराबर क्या होगा DE अपॉन BC। तो यहां पर हमारे पास AD कितना है 5 दिखाई दे रहा है आपको, AB कितना है 9, तो आंसर कितना आएगा 5:9। समझ गए? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 5:9। क्लियर? यही हमारा आंसर होगा। तो अब तक हमने बहुत अच्छे तरीके से एकदम सिंपल वे में और बिल्कुल डिटेल के साथ हमने क्वेश्चन को किया। आई होप आज का लेक्चर आपको पहले के जैसे समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है दिल से, तो अभी से एक लाइक कर दीजिए, अब तो लाइक बनता है यार। और अगर आपका मन करे तो आप उसे शेयर कर दीजिए, और जो भी आपका प्यारा सा कमेंट होगा हमें स्वीकार होगा, आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।